Hello my dear students, Assalamu alaikum. I am Sayyid Kumail, your English teacher, and today's video is for class 7. And in this video we're gonna read our first topic, and the topic name is Antarctica and the South Pole. First of all, I will give you little explanation about Antarctica. Antarctica एक कॉन्टिनेंट का नाम है. कॉन्टिनेंट मतलब बर आज़म जहाँ ज़मीन होती है, और ये जो एंटार्क्टिका है इसका जो ये अमूमन साउथ पोल में पाया जाता है. और साउथ पोल अर्थ का कौन सा हिस्सा है जो बिल्कुल नीचे होता है, बिल्कुल अर्थ का नीचे वाला हिस्सा, जहाँ का टेम्परेचर माइनस में होता है, वहाँ सर्दी बहुत ज़्यादा होती है, और जो इसके इर्द गिर्द ओशन होता है उसका नाम भी एंटार्क्टिका है. ओके, लेट्स स्टार्ट आवर रीडिंग. एंटार्क्टिका इज़ अ ह्यूज कॉन्टिनेंट एट द बॉटम ऑफ प्लेनेट अर्थ. वही बात कि एंटार्क्टिका एक बहुत बड़ा बर आज़म है जो कहाँ पाया जाता है, प्लेनेट अर्थ के बिल्कुल नीचे. बॉटम मतलब बिल्कुल नीचे. द कॉन्टिनेंट एंड द सराउंडिंग साउदर्न ओशन आर ऑल्सो नोन एज द एंटार्क्टिका. यानी कि इस कॉन्टिनेंट का नाम भी एंटार्क्टिका है, और जो उसके इर्द गिर्द ओशन है, पानी है, उस ओशन पानी जो मतलब ओशन कहते हैं, जो बड़े पानी का लैंड मास होता है उसे कहते हैं, उस ओशन को भी हम एंटार्क्टिका कहते हैं. एंटार्क्टिका इज़ अ बिगर देन यूरोप बट नॉट क्वाइट एज बिग एज नॉर्थ अमेरिका. यानी कि एंटार्क्टिका यूरोप से बहुत बड़ा है. यूरोप भी एक कॉन्टिनेंट है, यूरोप से बहुत बड़ा है, लेकिन इतना बड़ा नहीं है कि ये नॉर्थ अमेरिका जितना हो. और नॉर्थ अमेरिका भी ऑलवेज अ कॉन्टिनेंट. अगर आपको इनकी मेजरमेंट्स, इनकी लेंथ देखनी हो तो आप मैप के अंदर इनको देख सकते हैं, इन कॉन्टिनेंट की, गूगल के जरिए. ओके, इट हैज़ नो नेटिव पीपल, नो नेटिव लैंग्वेज एंड नो मनी. यानी कि इनकी कोई मुल्की लोग नहीं होते. इस एंटार्क्टिका के जो कॉन्टिनेंट है वहाँ कोई मुल्की लोग, ना ही वहाँ कोई मुल्की वतनी लैंग्वेज होती है, यानी कि कोई मखसूस लैंग्वेज होती है, ना ही वहाँ कोई मनी सिस्टम होता है. मनी मतलब ना वहाँ कोई पैसा सिस्टम, कोई पैसा का कोई सिस्टम होता है. जिस तरह से आप अपने मुल्क की बात करें तो आपके मुल्क के अंदर पीपल भी बिल्कुल, जो पीपल होते हैं उनको आप जानते होते हो, वो आपके मुल्क के बाशिंदे होते हैं, वो आपके मुल्क को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं. आपके मुल्क में लैंग्वेज भी होती है, मखसूस एक लैंग्वेज है, जैसे कि उर्दू आपकी नेशनल लैंग्वेज है. आपके मुल्क के अंदर मनी, आपके रुपीस आपको एज अ मनी के तौर पे यूज़ किया जाता है. तो लेकिन साउदर्न जो पोल है एंटार्क्टिका वाला, वहाँ ये चीज़ें नहीं है. वहाँ ना ही कोई नेटिव पीपल है, ना ही वहाँ कोई बाशिंदे हैं, ना ही कोई वहाँ लैंग्वेज का सिस्टम है, और ना ही वहाँ कोई मनी का सिस्टम है. ओके, 98% ऑफ एंटार्क्टिका इज़ कवर्ड इन एन आइस कैप दैट इज़ ऑन एवरेज एट लीस्ट 1.6 किलोमीटर थिक. यानी कि 98%, यानी कि 100 में से 98% जो एंटार्क्टिका है वो किससे कवर हुआ है, आइस से. यानी कि वो बर्फ़ से कवर हुआ है, और इतनी गहरी बर्फ़ है जो कितने मीटर तक थिक हो सकती है, 1.6 किलोमीटर तक थिक हो सकती है. यानी आप सोच लें वहाँ कितनी सर्दी होती होगी. नॉट सरप्राइजिंगली इट इज़ द कोल्डेस्ट, ड्राइएस्ट, विंडिएस्ट प्लेस ऑन अर्थ. यानी कि इतना हमें सरप्राइज होने की ज़रूरत नहीं है, इतना चौंक जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा कोल्डेस्ट मतलब ठंडी, ड्राइएस्ट मतलब सूखी, विंडिएस्ट मतलब हवादार, जहाँ ज़्यादा से ज़्यादा हवा चलती है, प्लेस ऑन द अर्थ. यानी कि अगर आप अर्थ के किसी भी सबसे कोल्डेस्ट या ड्राइएस्ट या विंडिएस्ट प्लेस की बात करोगे तो उसमें सबसे पहले नंबर पे कौन सी जगह आएगी, कौन सा कॉन्टिनेंट आएगा, एंटार्क्टिका की बात होगी, क्योंकि यहाँ सर्दी बहुत ज़्यादा होती है. Going to Antarctica is a bit like going into a deep freezer. यानी कि एंटार्क्टिका जाना ऐसा है कि जैसे कि आप किसी डीप फ्रीज में जा रहे हो. यानी कि एक तरीके से डीप फ्रीज़र में जा रहे हो. डीप फ्रीज़र मतलब आपको पता है ना, डीप फ्रीज़र का टेम्परेचर कितना हाई होता है, इस तरीके से. ओके, द साउथ पोल इज़ इन द मिडल ऑफ एंटार्क्टिका. देयर आर 2 सीजन्स इन द साउथ पोल, विंटर एंड समर. साउथ पोल बिल्कुल एंटार्क्टिका के बीच में होता है. इधर 2 सीज़न पाए जाते हैं, एक विंटर और एक समर. विंटर मीन्स सर्दी वाला, समर मीन्स गर्मी वाला. अब देखो, अब हम आगे जब क्या पढ़ेंगे ना तो आपको पता चलेगा कि वहाँ की विंटर और समर देखा करो किस तरीके की होती है. ओके, ड्यूरिंग विंटर मार्च टू सितंबर इट इज़ डार्क ऑल द टाइम बिकॉज द साउथ पोल इज़ फेसिंग अवे फ्रॉम द सन. अगर
उनके 2 सीज़न होते हैं, एक विंटर होता है, एक समर होता है। आप देखिए विंटर कब से कब तक होता है, मार्च से लेकर सितंबर तक इनका विंटर होता है, सर्दियों का सीज़न होता है। और उस सीज़न के अंदर ये क्या करते हैं, इट इज़ डार्क। डार्क मीन्स कि वहाँ अंधेरा होता है ऑल द टाइम, पूरे वक्त, बिकॉज द साउथ पोल इज़ फेसिंग अवे फ्रॉम द सन, क्योंकि साउथ पोल से जो सन है वो बहुत दूर चला जाए। दूर का मतलब है कि उस साउथ पोल पे मार्च से लेकर सितंबर तक उस पर कोई लाइट नहीं पड़ती है। कि द अदर 6 months और समर इज स्टिल फ्रीजिंग व्हेन इट इज़ ब्राइट 24 hours a day। आप देखिए जो इसका समर सीज़न है ये बड़ा दिलचस्प है। इसका जैसे कि अगर आप पाकिस्तान की बात करें तो यहाँ समर बहुत गर्मी होती है और विंटर में हल्की फुल्की सर्दी, लेकिन यहाँ का समर थोड़ा ऐसा है कि यहाँ समर उसको माना जाता है कि भाई जब पूरे 24 घंटे 24 hours a day, ये 6 महीने का समर होता है, जिस तरह 6 महीने का विंटर होता है, जिस तरह 6 महीने का इनका समर भी होता है। इस समर के अंदर ब्राइट होता है, ब्राइट मतलब सूरज ही रहता है, सूरज कहीं जाता नहीं है 24 hours। लेकिन इनके समर के अंदर सर्दी तब भी होती है और तब भी बर्फ़ जम रही होती है। फ्रीजिंग मतलब जमना। Who wants to live in the coldest, windiest, driest place on the earth? कौन रहना चाहेगा इतनी ठंडी, हवादार और सूखी जगह पे अर्थ के? Penguins, seals, whales, a few types of birds and fish of course। यानी कि इस जगह पे सिर्फ एनिमल्स रहते हैं। पेंगुइन्स की आप अपने बुक के अंदर पिक भी देख सकते हैं कि पेंगुइन्स कौन से होते हैं जो उड़ल कर रहे होते हैं। वेल्स, सील्स और कुछ ऐसे परिंदे होते हैं जो इस टेम्परेचर के लिए बिल्कुल ठीक होते हैं कि ये इन टेम्परेचर के अंदर रह सकते हैं, ये इस टेम्परेचर को अडेप्ट कर सकते हैं अपने अंदर। द एंटार्क्टिका इज टीमिंग विद वाइल्ड लाइफ दैट हैज़ अडेप्टेड टू लिविंग इन फ्रीजिंग कंडीशन। अगर अंटार्कटिका की बात की जाए तो ये टीमिंग मतलब होता है भरा हुआ, ये वाइल्ड लाइफ से भरा हुआ, यानी कि यहाँ इंसान आपको इतने नहीं दिखेंगे, बल्कि दिखेंगे नहीं इंसान आपको, यहाँ आपको सिर्फ जानवर दिखेंगे, और वो जानवर दिखेंगे जो सिर्फ कोल्ड इलाकों में रह सकते हैं, जिन्होंने अपने आप को इस इलाके में रहने के लिए, सर्वाइव करने के लिए काबिल बना दिया है। द अंटार्कटिका इज टीमिंग विद वाइल्ड लाइफ। टीमिंग मतलब भरा हुआ। अंटार्कटिका किससे भरा हुआ है? वाइल्ड लाइफ से भरा हुआ है। यहाँ आपको एनिमल्स दिखेंगे, फिशेस दिखेंगी, बर्ड्स दिखेंगे। ओके, दैट हैज़ अडेप्टेड टू लिविंग इन फ्रीजिंग कंडीशन, कि जिन्होंने सीख लिया, अडेप्ट मतलब अपना लेना, सीख जाना, यानी कि जिन्होंने सीख लिया है इस स्थिर कंडीशन के अंदर रहने के। Penguins huddle together for warmth and whales and seals have plenty of blubber, fatty tissue to help prevent them getting cold। Penguins आपने देखे होंगे, वाइट और ब्लैक कलर के होते हैं, आप इनकी पिक्स देख सकते हैं, अपनी बुक के अंदर भी बनी हुई होगी। पेंगुइन्स हुडल टुगेदर, हुडल मीन्स, ये हुडल कहते हैं साथ चलने को। आप जब भी देखोगे तो पेंगुइन्स एक पूरी लाइन में चलते हैं और सब साथ मिल के चलते हैं। क्यों चलते हैं? हुडल टुगेदर फॉर वार्मथ, गर्मी के लिए, वार्मथ कहते हैं गर्मी के लिए। एंड वेल्स एंड सील्स है प्लेंटी ऑफ ब्लबर। अगर वेल्स और सील्स की बात की जाए, वेल्स मछली का नाम है, सील्स पानी की, जिसको बिल्ली भी कहते हैं। ओके, वेल्स एंड सील्स है प्लेंटी ऑफ ब्लबर। अगर इनकी बात की जाए तो इनके अंदर बहुत ज़्यादा ब्लबर होता है। ब्लबर कहते हैं फैटी टिश्यू। फैटी टिश्यू मीन्स चर्बी होती है इनमें, जो इनको गर्म रहने के लिए जो है मददगार होती है, ताकि ये इतने सर्द क्लाइमेट के अंदर सर्वाइव कर सके। टू हेल्प प्रिवेंट देम गेटिंग कोल्ड, लिखा हुआ है आगे कि जो इनको बचाती है, प्रिवेंट मतलब बचाना, किसमें ज़्यादा ठंड बर्दाश्त होने से, यानी कि ठंड से इनको बचाती है इनका ब्लबर, वेल को और सील्स को। ओके, बिलीव इट और नॉट, देयर आर क्वाइट अ फ्यू एयरपोर्ट्स इन द एंटार्क्टिक। यानी कि आप माने ना माने कि जो एंटार्क्टिक कॉन्टिनेंट है इतना बड़ा कॉन्टिनेंट है, लेकिन वहाँ सिर्फ कुछ ही एयरपोर्ट पाए जाते हैं। क्वाइट मतलब बहुत, क्वाइट अ फ्यू एयरपोर्ट मीन्स कम, क्वाइट बोलो या फ्यू बोलो कम होता है, सही है, कम एयरपोर्ट पाए जाते हैं उधर। द मोस्ट रिसेंटली ओपन एयरपोर्ट विल्किंस रनवे विच इज़ 40 किलोमीटर फ्रॉम द कोस्ट। जो अभी बिल्कुल रिसेंटली, बहुत अभी जो एयरपोर्ट खुला है उसका नाम है विल्किंस रनवे। क्या नाम है? विल्किंस रनवे, जो कोस्ट पे,
कोस्ट कहते हैं किनारा, दरिया का जो किनारा है ना, जो ओशन है उसका, एंटार्क्टिक ओशन है, उस किनारे से 40 किलोमीटर 40 किलोमीटर के फासले से पहले खुला है। और उस रनवे का नाम, उस एयरपोर्ट का नाम क्या है? विल्किंस रनवे। वर्क बिगेन ऑन द आइस रनवे इन 2005, यानी कि ये जो रनवे, आइस रनवे जो शुरू हुआ था वो कब शुरू हुआ था? 2005 में इसका काम शुरू हो गया था। बट was carried out during summer months only, because even during the hot season the temperature can be as low as -35 सेल्सियस। यानी कि इसका जो काम शुरू होता था सिर्फ समर्स मंथ्स में होता था, क्योंकि समर्स मंथ में इनका जो टेम्परेचर होता है वो बहुत हॉट सीज़न होता है इनका, तो उस दौरान इनका टेम्परेचर होता था इस इलाके का, एंटार्क्टिक का, -35 डिग्री सेल्सियस। तो उसमें काम हो सकता था। विंटर के अंदर इधर का टेम्परेचर इससे भी ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से विंटर में यहाँ काम होता नहीं था। सिर्फ 6 महीने इनका काम होता था इस रनवे पे समर सीजन के, जब टेम्परेचर इतना लो हो जाता था -35 सेल्सियस पे। ओके, द आइस रनवे इज़ 4 किलोमीटर लॉन्ग। जो आइस रनवे बनाया है वो कितना बड़ा है? 4 किलोमीटर लंबा है, लॉन्ग है, बड़ा है। बिफोर the use of planes and helicopters, it took scientists 5 weeks to travel from Australia by boat to Antarctica। यानी क्या, प्लेन्स और हेलीकॉप्टर से पहले, यानी कि जब यहाँ रनवे नहीं खुला था, प्लेन्स और हेलीकॉप्टर्स नहीं थे, उस दौरान जब साइंटिस्ट ट्रैवल करते थे एंटार्क्टिका की तरफ, तो ये क्या करते थे? ऑस्ट्रेलिया से एंटार्क्टिका आने में बोट के ज़रिए इनको कितने वीक्स लगते थे? 5 वीक्स लगते थे, 5 हफ्ते लगते थे एंटार्क्टिका पहुंचने में साइंटिस्ट को ऑस्ट्रेलिया से यहाँ। दे कैन नाउ गेट देयर इन लेस देन 5 आवर्स। यानी कि पहले साइंटिस्ट को 5 वीक्स लगते थे बोट के ज़रिए जाने के लिए ऑस्ट्रेलिया से एंटार्क्टिका, लेकिन अब वो सिर्फ 5 घंटे से भी कम आवर्स के अंदर एंटार्क्टिका पहुँच जाते हैं, क्योंकि अब उधर एरोप्लेन सिस्टम आ गया है, वहाँ बाकायदा एयरपोर्ट्स, कुछ एयरपोर्ट्स बन चुके हैं। Hope my all student you can enjoy this video. Thanks for watching it.